गर्मी का टॉर्चर लगातार जारी है। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। हरियाणा में नौतपा के दौरान पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में आने वाली गर्म दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण प्रदेश का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को सिरसा हरियाणा का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गर्मी के मामले में हरियाणा ने राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान में सबसे अधिक तापमान कोटा में 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 29 मई से 1 जून तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। आज 27 मई को पूरे राज्य में लू का ऑरेंज अलर्ट है। 28 मई को भी दोपहर तक लू चलेगी। शाम को मौसम में बदलाव हो सकता है। तो नौतपा का कहर जारी है। पारा लगातार चढ़ रहा है। 40 के पार हर शहर में पारा है। लोगों का हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं। प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है और गर्मी का ये 3rd डिग्री टॉर्चर लगातार जारी है। तो पारा प्रचंड है। सिरसा की अगर बात करें तो 46.0 डिग्री सेल्सियस, रोहतक 45.6 डिग्री सेल्सियस, हिसार 44.5 डिग्री सेल्सियस, भिवानी 44.5 डिग्री सेल्सियस, नारनौल 44.0 डिग्री सेल्सियस, जींद 43.4 डिग्री सेल्सियस, चलिए आपको ले चलते हैं जींद, जहां से रोहताश भोला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। रोहताश, अगर बात करें जिंद की तो कितनी तपा रही है जिंद में गर्मी, कितनी तपिश भरी गर्मी पड़ रही है जिंद में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रदेश भर में नौतपा का कहर लगातार है। जींद की बात करें तो जो सुबह का तापमान नरम रहता है, उसके बाद में दोपहर के आसपास में 47 डिग्री है वो टेम्परेचर पहुंच पाता है, जिससे सबसे ज्यादा जो राहगीर है उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही बात करें तो प्रदेश भर में जो स्कूल की छुट्टियां कर दी है उसको भी जिम्मेदारी मिले। वही देखने वाली बात है, जींद जिले में जो पारा है 47 के आसपास पहुंच चुका। जो मैं सड़कें दिखाना चाहूंगा, जो सड़कें हैं वो सुनसान है। जो सुबह के 10-11 बजे के आसपास टाइम है उसे सुनसान दिखे जा रही। वही बात करें तो लगातार सबसे ज्यादा असर जो फसलें हैं उनको देखना पड़ा। जो दुधारू पशु हैं उनको जो नौतपा इतनी गर्मी का कहर है, जो लू का अलर्ट है, जो दुधारू पशु उसको असर देखने को मिला, जहां पर दूध की कमी हो जाती है। और वही बात करें तो सबसे ज्यादा जो धान की प्योद बो जाती है उसमें जो लू का अलर्ट है, उसमें जो धान की प्योद है उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान। और बात करें तो मौसम किस तरह करवट लेता है, दोपहर के बात करें तो 47 के आसपास जो तापमान का डिग्री वो सेल्सियस पहुंच पाता है। हमारे साथ एक राहगीर है। सर, क्या करें, जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है उसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? ये बहुत गर्मी है जी। तो लगातार प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। पर पलवल की बात कर ले तो पलवल में पारा लगातार चढ़ रहा है। रेवाड़ी 42.3 डिग्री सेल्सियस पारा है रेवाड़ी में। गुरुग्राम 42.0 डिग्री सेल्सियस पारा। सोनीपत 41.7 डिग्री सेल्सियस। तो लगातार पारा चढ़ रहा है, अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रोहतक, गुरुग्राम, हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह के पारे का हिसाब आपको हम बता रहे हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस कहां पारा है। कुलदीप सिंह हिसार से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। उनका रुख करते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। कुलदीप, हिसार की अगर बात की जाए तो हिसार की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं? कितनी गर्मी, कितनी तपिश हिसार पे? बिल्कुल, जिस तरीके से जो है गर्मी लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो है राहत मिलने की संभावना अभी 29 तारीख से, जैसे कि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि 29 मई से जो है एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद जो है जिस वजह से कहीं ना कहीं राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और हरियाणा में जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 29 मई से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादलवाई और जो है धूल भरी तेज हवाएं चलने का जो है अनुमान मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। इस दौरान जो है कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। जाहिर तौर पर पूरे हरियाणा में बारिश नहीं होगी, लेकिन पूरे हरियाणा में जो है तापमान से राहत जरूर मिलेगी। इसके बाद जो है 1 जून के आसपास जो है फिर से मौसम जो है इसी तरीके से परिवर्तनशील और खुश्क रहेगा। तो ऐसे में 2 से 3 दिन तक 29 मई से जो है राहत मिलने की संभावनाएं मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जा रही। वहीं फिलहाल की तापमान की बात की जाए तो
लगभग 44 डिग्री तापमान जो है वो हाईएस्ट पहुंच गया है। रात के समय भी जो है गर्म हवाएं चल रही हैं। जिस तरीके से जो है बताया गया था, अलर्ट जारी किया गया था, उस तरीके से जो है लगातार जो है तापमान बढ़ रहा है। और वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से राहत कार्यों की, तो जिस तरीके से लोगों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, बच्चों और बुजुर्गों को धूप में न निकलने की सलाह प्रशासन अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा दी गई है। इसके साथ साथ जो है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर जो है पीने के पानी के प्रबंध को लेकर भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। अगर बात की जाए तो लगातार जो है जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर जागरूक कर रही है कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत, उल्टी या दस्त की होती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और समय समय पर ओआरएस का घोल अगर जी। वो पिएंगे तो कहीं ना कहीं जो है डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रही है। जी बिल्कुल। हिसार की अगर बात की जाए तो इस तपिश भरी गर्मी में स्कूलों की टाइमिंग क्या है कुलदीप? क्योंकि गर्मी ज्यादा है, बच्चे अगर निकलेंगे, स्कूल की छुट्टियां भी 11-12 के लगभग ही होती हैं, तो उस समय भी तपिश भरी गर्मी ज्यादा रहती है और अगर बच्चे उस धूप के साए में उस दौरान आएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो क्या टाइमिंग में कुछ बदलाव किया गया है या फिर छुट्टियां? बिल्कुल, स्कूलों की छुट्टियां की जा चुकी है। 25 तारीख से जो है स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और जो है हिसार में ज्यादातर लगभग सभी स्कूल जो है बंद है। हालांकि जो कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे जो नीट और जो है आईआईटी के लिए तैयारियां करवाते हैं, उन कोचिंग सेंटरों पर जो है, क्योंकि हिसार में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में इस तरह के कोचिंग सेंटर है, तो उन पर बच्चे जरूर देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से उन कोचिंग सेंटर्स की टाइम अर्ली मॉर्निंग और दोपहर के बाद जो छुट्टी होती थी 2 से 3 बजे तक, उसको थोड़ा सा लेट कर दिया गया 5-6 बजे तक, ताकि उस समय जो है धूप थोड़ी कम हो जाती। तो ऐसे में जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी तरफ से समय में बदलाव किया गया है और जितने भी स्कूल हैं उनकी जो है फिलहाल छुट्टी कर दी गई है। जिस तरह की कोई भी शिकायत अगर आती है, जिस तरह के शिक्षा विभाग की तरफ से विशेष तौर पर आदेश जारी किए गए हैं, अगर किसी भी स्कूल को जो है छुट्टियों के दौरान अगर खुला पाया गया, इस ड्यूरेशन में खुला पाया गया, बच्चे वहां पर स्कूल में पाए गए, तो कड़ी कार्रवाई जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएगी। जिस तरीके से शिक्षा विभाग की टीमें भी जो है फील्ड में जाकर कई स्कूलों को भी चेक किया गया है। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा स्कूल जो है वो खुला नहीं मिला है, फिर भी शिक्षा विभाग की तरफ से एक टीम बनाई गई है। अगर किसी भी तरह के स्कूल खुलने की कोई कंप्लेंट आती है तो मौके पर जाकर जो है निरीक्षण करने को लेकर शिक्षा विभाग की पूरी तैयारियां हैं। जी बिल्कुल, तैयारी पूरी है। लेकिन कुलदीप, इस बीच दिखने वाली बात ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है, गर्मी से बचने की सलाह दी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि खुद को हाइड्रेट रखें, घर से पानी पीकर बाहर निकलें। और इतना ही नहीं, कई घरेलू नुस्खे भी लोग अपनाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की ओर से हिसार की अगर बात करें तो वहां क्या कुछ तैयारी की गई है? हाँ बिल्कुल, खास तौर पर जो है गर्मी के इस मौसम में लू लगने, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, इस तरह के जो है केस ज्यादा सामने आते हैं, जिनको लेकर जो है जितने भी पीएचसीज हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी ब्रांचेज हैं, वहां पर जो है जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो इन तरह के लक्षणों की दवाइयां हैं, जिस तरीके से सबसे ज्यादा इस गर्मी के मौसम में जरूरत पड़ती है ओआरएस के घोल की, और इसके साथ ही साथ जो है उल्टी दस्त की दवाइयों की, तो उनको लेकर जो है सप्लाई सुनिश्चित की गई है। तमाम जितने भी सब सेंटर्स हैं, चाहे वो पीएचसी है, सीएचसी है या फिर जो है यूपीएचसी है, उन सब पर जो है सप्लाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुनिश्चित की गई है। इन तमाम दवाइयों की जो है वो खेप स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजी गई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो है लोगों को ये गांव में जा जाकर भी जो है वितरित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की जो मोबाइल टीम है, जो बस के अंदर पूरा सेटअप किया गया है एक तरीके से मिनी हॉस्पिटल का, वो टीमें जो है गांव में जा जाकर जो है ये तमाम तरीके की दवाइयां जो इस समय जिनकी जरूरत पड़ती है वो गांव में जा जाकर वितरित भी कर रही हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत कहीं भी आती है तो जाहिर तौर पर जो टीम बनाई गई है वो वहां पर रैपिड रिस्पॉन्स दे रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। झज्जर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे अपडेट लेंगे। जगदीप, अगर बात करें झज्जर की, तो झज्जर में तापमान कितना है, कितने तपा रही है ये गर्मी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि झज्जर में तापमान जो है फिलहाल वो 43 डिग्री सेल्सियस है और बाद दोपहर तक 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है पहुंचने वाला है। नौतपा का आज तीसरा दिन है। नौतपा के अंदर
लगातार जो है तापमान बना ही रहता है। और फिलहाल की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी राहत मिले, बादलवाई होगी और हवाएं चलेंगी तो थोड़ी सी राहत मिल सकती है। शुक्रवार को टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री नीचे आ सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो लगातार पिछले सप्ताह भर से 43 और 44 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी तक बना हुआ है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग और जर्जर प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से आग्रह किया जा रहा है, एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि जब भी अगर कोई जरूरी काम ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें। अगर निकलना भी पड़े तो पूरी बाजू के कपड़े पहने और सर को ढककर, यानी लू से बचने के जितने भी तरीके हैं वो सब आप फॉलो करके तभी घरों से बाहर निकले। घर से निकलने से पहले आप पानी पी के निकले ताकि डिहाइड्रेशन का खतरा बिल्कुल भी ना बने। और लगातार आप तरल पदार्थों का सेवन करते रहें, वो भी सामान्य तापमान के। ज्यादा अधिक ठंडा पीना भी गर्मी के मौसम में काफी हानिकारक हो सकता है। और फिलहाल की बात करें तो नौतपा के अंदर हीट स्ट्रोक का बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो खासकर इन दिनों में नौतपा जब तक चल रहा है यानी 2 जून तक अपने आप को गर्मी से बिल्कुल बचा कर रखें। जितना हो सके घरों से कम निकलें। सुबह 10-11 बजे तक अपने काम निपटा लें या शाम को फिर 4 बजे के बाद आप घरों से निकलें, जिस समय गर्मी कम होती है और सूर्य की रोशनी भी मध्यम होती है। फिलहाल की अगर बात करें तो आप देख पाएंगे कि प्रकाश जो है, सूर्य की जो रोशनी है वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर सूर्य की किरणें गिरती हैं और बिल्कुल आपकी परछाई खत्म हो जाती है। तो ऐसे में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है हीट स्ट्रोक का। जी बिल्कुल, हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। आप दोनों हमें लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस बीच एक बार और सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगी जगदीप की, अगर बात की जाए सुबह की तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन इस समय भी धूप इतनी तेज लग रही है, ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 12 बज चुके हैं। और सड़कों पर आप देखिए गाड़ियों की रफ्तार कितनी कम है, जो कि ऑफिस का समय है। इस टाइम पे और ज्यादा भीड़ होनी चाहिए, 10 बजे का जो समय होता है, लेकिन ये जो सड़कों पर सन्नाटा है या फिर वाहनों की जो धीमी रफ्तार है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है और साफ कह रही है कि हाँ, गर्मी तपा रही है और ये नौतपा हमें और ज्यादा तपिश भरी गर्मी झेलने पर मजबूर कर रहा है। जगदीप, बिल्कुल, देखिए सड़कों पे आप देखेंगे कि भीड़ कम से कम है और ज्यादातर जो टू व्हीलर चालक हैं वो अपने सरों पर या जो भी पैदल चलने वाले हैं अपने सरों पर कपड़ा डाल के, मुंह को ढक के और फुल बाजू के कपड़े दोस्त लोगों ने पहन रखे हैं। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं। और खासकर लोग गाड़ियों में चल रहे हैं वो बिल्कुल विंडो बंद करके एसी चला के ही लोग चल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को पता है कि इस समय गर्मी जो है, गर्मी का प्रकोप बिल्कुल आखिरी स्तर पर है। और अगर गर्मी में आप निकले तो अगर हीट स्ट्रोक हो गया तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में लोग बचाव काफी करते हैं। और आप थोड़ी सी देर बाद अगर 12 बजे के आसपास की बात करें तो बिल्कुल सड़कें और बाजार सुनसान हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता। जिनको कोई जरूरी काम हो वही लोग सड़कों पर जरूर दिखाई देते हैं, वो भी खासकर कपड़ा बांधे हुए, अपने हाथों को ढके हुए तब चलते हैं। लेकिन तो प्रशासन की तरफ से जो लगातार लोगों से अवेयरनेस के लिए आग्रह किया जा रहा है, लोग उसका फॉलो भी कर रहे हैं। और गर्मी के समय में खासकर 11 बजे से लेकर 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक लोग कम से कम जो है वो घरों से निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार गर्मी का टॉर्चर जारी है, हर कोई परेशान है और नौतपा चल रहा है, इसलिए इस समय खुद को और सभी को बचकर रहने की लगातार सलाह दी जा रही है। फिलहाल आप दोनों का, जगदीप और कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।